नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ एक बार फिर से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जीवन जादव, और जीवन जादव से हम कुछ राजनीतिक बातें करेंगे क्योंकि लगभग 6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। सिवान का क्या कुछ माहौल रहेगा, कई उम्मीदवार जो हैं वो सामने दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में इनका क्या कुछ मानना है कि यहाँ के क्या जो माहौल है, राजनीतिक माहौल सिवान का क्या कुछ हो सकता है। जीवन जी, क्या कुछ हो सकता है राजनीतिक माहौल 2024 का? पहले तो नमस्कार करेंगे। राजनीतिक माहौल 2024 से पहले जो चुनाव हुआ था और 2024 के बाद भी जो चुनाव होगा वो सिर्फ एक ही चीज़ पे होगा, जातिवाद। सब लोग जातिवाद पे राजनीति कर रहे हैं। अगर सेवादारी पे राजनीति हो जाए तो हम नहीं मानते हैं कि कोई है ऐसा एमपी का चुनाव लड़ने वाला भी। कौन सा चुनाव आप देख लिए हैं कि जातिवाद, आप जातिवाद की बात कर रहे हैं? जब से हम लोग एमपी या विधायक बनते देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसे नेता का नाम बताए जिसने कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लाया हो। बहुत सारे नेता तो बोलते हम ये लाए, हम वो लाए, हम वो लाए, तो भाई सिवान का विकास का ही नहीं हुआ। जैसे हम भी बोल दिए थे हम सिवान को गोरखपुर नगर परिषद को बना दें, नगर परिषद क्षेत्र को गोरखपुर बना दें, बोल दिए थे। राजनीति में नए थे, राजनीति भी किए नहीं है और सेवा तो कर ही रहे, वो दिख रहा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618। जो को लगता होगा कि अगर सेवा हम कर रहे हैं, सेवादारी सही है मेरा, तो हम अपने बदौलत जो हो रहा है कर रहे हैं। लेकिन हम भी गोरखपुर बनाने का सपना लेके आए थे, अभी भी हम अपने नगर परिषद से असंतुष्ट हैं। उस देखिए, लोग कहेंगे, जब हम किसी पे कमेंट करेंगे तो लोग भी करेंगे। हम किसी पे कमेंट करने के लिए नहीं, हम अपनी बात बता रहे हैं कि सेवादारी जो हम चाहते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे। उसका कारण जनता जानती है। हमारा सवाल यह है कि माहौल क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है 2024 का? बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, सामने दिखाई भी दे रहे हैं, कुछ अभी अंदर से उनके नाम आ रहे हैं सामने कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको क्या कुछ लग रहा है इस बार का माहौल, उन 2019 का जो चुनाव हुआ था और 2024 में क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत अंतर होगा। इस बार जनता पहले से ज़्यादा जागरूक है और जनता बदलाव चाहती है। कोई नया चेहरा ही MP बन के आएगा और कोई अच्छा चेहरा, नया चेहरा। अब देखिए पार्टी किसको टिकट देती है। हमको नहीं लगता कि किसी पार्टी बेसिस पे यहाँ चुनाव होगा। इस बार कोई भी चुनाव जीत सकता है, किसी पार्टी का भी मेंबर जीत सकता है या कोई निर्दलीय भी चुनाव। अच्छा चेहरा हो, जनता मालिक है, जनता भगवान है, जिसको चाहेगी MP बना सकती है। तो इस बार जनता बदलाव बोल रही है। हम लोग भी जनता से एक आते हैं, सुनते हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि इस बार मोदी की लहर नहीं, तूफान बयार चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो था, समय था एगो। अगर किसी कैंडिडेट को मोदी जी आज टिकट देते हैं, नया चेहरा, मान लीजिए कि जैसे कोई ऐसा चेहरा को जिसको लड़ा दे, जिसको कोई जानता ना हो, चाहे जानता भी हो तो किसी कार्यशैली ना हो उनका, सिर्फ ये हो कि पार्टी के मेंबर हो, तो चुनाव सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर अगर कोई कहे सिवान से जीत जाएंगे और जो कहता नहीं तो सिवान से नहीं हो पाएगा इस बार। ओम प्रकाश यादव की भी चर्चा चल रही है कि वो भी इस बार उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि मंगल पांडे की ज़्यादा संभावना बन रही है। बीजेपी में चर्चा है कि मंगल पांडे को ही टिकट मिलेगा। आपको क्या लग रहा है? पार्टी के बारे में तो कोई नहीं जानता है। बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे किसी को भी टिकट मिल जाए। इस बार जनता चुनाव कार्य पर देगी वोट। जो कार्य किया होगा, जो कार्य करेगा, उम्मीद उसी से जनता लगाएगी जिस पर विश्वास किया होगा। कुछ लोग, हर नेता के कुछ लोग होते हैं जो उनके बारे में बोलते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ लोगों से चुनाव नहीं होता है,
समस्त जनता के वोट से चुनाव होता है। और जब समस्त जनता की चाह है कि कोई नया चेहरा आए, और नया चेहरा में भी ऐसा है कि जो कार्य करने की क्षमता रखता हो, सिर्फ जुमलेबाजी ना करे। अच्छा, इधर के कुछ वर्षों की अगर हम बात कर लें तो सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी आपने देखा, उनके भी कार्यकाल को देखा। सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के भी कार्यकाल को देखा, 2 बार वो भी सांसद रहे, और वर्तमान में कविता जी हैं। अगर इन तीनों में अगर बात करें तो किसने विकास किया सिवान के लिए? देख, विकास पुरुष तो शहाबुद्दीन साहब को बोला जाता है, उसमें दुराय नहीं है, उसमें झूठ नहीं है। जो हम बचपन उस समय तो जब वो थे एमपी, तो उस समय हम लोग लड़के थे, पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो हम तो लगता है कि हम देखे भी नहीं, हम तो पहली बार उनको जेल में देखे थे। तो कार्य में देखा जाए, माने जो पीछे हो चुका है, तो 2-3 ऐसा कार्य किए हैं जो मरणोपरांत भी लोग कहते हैं कि विकास पुरुष है, तो दिख रहा है, उसमें झूठ नहीं बोल सकते हैं, उनको कहा जा सकता है। ऐसे उनके बारे में हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम ये उनकी कार्यशैली को बता रहे हैं कि अगर तीनों में देखा जाए तो कार्य करने में, तो उनका नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि उनका कार्य दिख रहा है, जिसमें एगो है राजेंद्र स्टेडियम, बहुत बड़ा कार्य है, इंदौर स्टेडियम, ये भी बहुत बड़ा कार्य है, टाउन हॉल, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। तो जहाँ तक कुछ बड़े चीज़ दिख रहे हैं। और ओम प्रकाश यादव और कविता सिंह, उसके बाद तो हमको नहीं लग रहा है कि राजेंद्र स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम जैसा कोई रिपेयरिंग हुआ हो। रिपेयरिंग और पेंटिंग भी नहीं हुआ, तो कार्य किसे कहेंगे? नहीं, राजेंद्र स्टेडियम का तो हो रहा है, लेकिन एकता इंडोर स्टेडियम जो है, आज भी लग रहा है कि वो बिल्डिंग गिर जाएगी, और कोई आवाज़ नहीं उठाता है। सिर्फ एक सैयद माज अरफी हैं जो बीजेपी के नेता हैं, उनके द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जाती है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि अब हम आत्मदाह करेंगे, और ये मुद्दा भी बनेगा 2024 का लोकसभा चुनाव में। बहुत दिन से हम भी सुन रहे हैं कि अब होगा, कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कारण बता रहे हैं, नेता सिर्फ जुमलेबाजी पर अगर होगा, बनेगा, तो 5 साल ये तो कहेगा ना कि भाई हम जुमलेबाजी करके आए तो हम कार्य काहे करेंगे। जनता को जागरूक होना चाहिए कि हम किसको नेता माने, किसको वोट दें, कौन ऐसा नेता हो जो मेरे लिए कार्य करे। यहाँ तो जो बचा हुआ था वही लूट गया, नहीं कहा था कि जो मेरे घर में राशन था वही छीन लिया गया, तो नया कहाँ से कोई ला के देगा। सिवान में कुछ जगह थी जो देखिए ना, मिल सारे बंद हो गए, सूता फैक्ट्री तक बंदे हो गया, कुछ व्यवस्थाएं थी जो खत्म हो गया, तो कैसे हम कहेंगे कि विकास हुआ है? विकास हुआ ही नहीं है सिवान का, इसका योगदान है लोगों का। आप लोग प्रयास क्यों नहीं करते हैं एकता इंडोर स्टेडियम के लिए? एकता इंडोर स्टेडियम को प्रयासरत, जैसे आप बोले सैयद माज अरफी कोई पोजीशन पे नहीं है, और हम लोग भी कोई पोजीशन पे नहीं है। और कोई एमपी चाहे तो काहे नहीं बनेगा, कोई विधायक चाहे तो काहे नहीं बनेगा, कोई मंत्री चाहे तो काहे नहीं बनेगा। देखिए किसी क्यों नहीं बन रहा है, क्या कारण था? इसका कारण है कि कोई चाह नहीं रहा है, कोई जो पोजीशन पे, जो कुर्सी पे, वो नहीं चाह रहा है कि वो बने, इसलिए नहीं बन रहा है। लेकिन सैयद माज अरफी का कहना था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा बनवाया गया था, और शायद यही कारण है कि नहीं बन पा रहा है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा बनाया गया था, तो वो अपने पैसे से थोड़े बनाए थे, वो तो सरकार के पैसे से बनाए थे। अगर किसी को ये लगता है कि वो उनका है तो ये गलत है। ये तो सरकारी संपत्ति है ना, और सरकारी संपत्ति तो सबकी होती है, उनकी भी है, हमारी भी है, आपकी भी है, समाज की भी है, सबकी है। तो इस हिसाब से देखना चाहिए, तो उसको तो बनवाना चाहिए, क्योंकि पर्सनल किसी का नहीं ना, उस बन जाता है तो धरोहर है, तो वो बन जाता है तो सिवान का धरोहर है ना कि उनका है। अब बोर्ड लग जाने से किसी का थोड़े मतलब है कि उन्हीं का है। तो ये जो सोच रखते हो गलत रखते हैं। ऐसे नेता को क्या चुनना जो ऐसी सोच रखता हो कि उन्होंने बनाया तो हम पेंट नहीं करवाएंगे, तो ये गलत बात है। अरे भाई, कोई आज बनाया है, हम 10 साल बाद कहीं हम एमपी बन के आएंगे या कहें कि वो बनवाए हम पेंट नहीं कराएंगे, तो हमसे मूर्ख नेता कौन होगा? ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए उसको। अच्छा जीवन जी, 2019 तक हम लोगों ने चुनाव देखा, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं जो शहाबुद्दीन का नाम लेकर के चुनाव लड़े हैं, वही तो। और अब शहाबुद्दीन नहीं है। 2024 में क्या हो गया? क्या फिर से एक बार वही शहाबुद्दीन का नाम लिया जाएगा, या फिर कुछ मुद्दा अलग होगा इस बार? एक साधु महात्मा थे, वो बोले थे कि एक तोता था, उसको बोले थे कि बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, रट लो, और फिर भी तोता फंस गया। तो हमें नहीं लगता कि कोई नया मुद्दा कोई बनाएगा, क्योंकि नया मुद्दा के लिए नया मुद्दा होना जरूरी है। और सिवान में किसी के पास नया मुद्दा क्या हो सकता है? कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। अब हम कहेंगे कि हम यहाँ फैक्ट्री लाएंगे और रोजगार लाएंगे, शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा लाएंगे, तो भाई जब थे तब तो कहीं नहीं लाए, अब कहाँ लाओगे? बनने जा रहा है वो ये सोचे कि अब कहाँ से लाएंगे, जब थे तो नहीं लाए, तो अब कहाँ से लाएंगे? तो आप मानते हैं कि आज भी शहाबुद्दीन के ही नाम पे राजनीति करेंगे वो लोग?
अगर करते हैं तो ये गलत है। उनके नाम पे अगर वोट मांगता है कोई विरोध करके, तो सीधी सी बात है कि जनता को निगलेक्ट कर देना चाहिए, अनादर कर देना चाहिए ऐसे नेता को जो दूसरे के नाम पे वोट मांगता हो कि हम ये किए, हम वो किए। अरे क्या किए? करने के लिए तो आए हैं। हम करेंगे तो हम चिल्लाएंगे थोड़ी है, जनता चिल्लाएगी कि हमने क्या किया है। हम जो किए हैं वो जनता देख रही है ना। जो नहीं किए हैं, नगर परिषद के बारे में 2-4 सवाल लोग उठा रहे, तो हम तो खुद बोल रहे असंतुष्ट है अपने नगर परिषद से। व्यवस्थाएं नहीं चल पा रही है, सिस्टम नहीं चल पा रहा है, कार्य नहीं कर पा रहे। अपनी गलतियों को मान लेना सबसे बेहतर। कहा जाता है ना कि दूसरे की गलतियों को देखने से अच्छा अपनी गलतियों को देखें। तो हम अपनी गलती मान रहे हैं कि नहीं कि 8 महीना हो गया हमसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रयासरत है कि 8 महीने में कुछ ऐसा करके दिखाया कि जनता कहे कि ना, उसने वादा किया था जीकेपी गोरखपुर बनाने का, तो नहीं गोरखपुर तक उसके सिमिलर कुछ तो किया है। ऐसी प्रयासरत है ना। तो हम अगर कल जाएंगे वोट मांगने, कोई चुनाव लड़ेंगे, तो झूठ नहीं ना, जुमलेबाजी नहीं ना पढ़ना पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा कि हमने क्या किया, हमने ये किया। अरे भाई, जनता बोले कि हमने क्या किया, और नहीं तो हम स्वीकार करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। और हम कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से आपके चैनल पे कि हम अभी कुछ नहीं किया 8 महीने में, तो हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। जनता को लगता है कि हम प्रयासरत हैं। अगर कभी भविष्य में हम चुनाव लड़ते हैं, अगर हम कुछ करने के लायक हैं, तभी हमें वोट मिले। अगर आप एमपी का चुनाव लड़ते हैं तो सामने कई दिग्गज होंगे, कैसे आप उन तमाम लोगों को झेलेंगे? दिग्गज कोई चुनाव नहीं लड़ता है, एक आदमी चुनाव लड़ता है, और चुनाव जिताती है जनता। तो दिग्गज है जनता। किसी एक नेता को आप दिग्गज नेता कह देते हैं, हम किसी नेता को दिग्गज नहीं कहते, क्योंकि एक आदमी है, उसके पीछे की भीड़ को दिग्गज कहा जाता है। तो भीड़ का नाम है समाज, जनता, वो किसी की नहीं है। जो उसका होगा वो उसी की है। तो जनता को लगेगा कि हम जैसा एमपी होना चाहिए, तो जरूर हम जैसे लोगों को लाए। हम जैसे लोगों को जनता जरूर एमपी के रूप में लेके आएगी। तैयारी आप कर रहे हैं एमपी चुनाव के लिए? हम अपनी चुनाव की बात नहीं कर, हम जैसे हमारे जैसे विचारधारा के बहुत सारे लीडर हैं, नए चेहरे आए हैं, उनको किसी को भी चुना जा सकता है। मैंने एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर जनता जागरूक है तो कुछ ऐसा चेहरा लेके आएगी जिसकी इच्छा है कि कुछ हम करें, ना कि खाली मुद्दा बनाएं। जब आए चुनाव जीतने जाए, लड़ने जाएं, तो किसी को बोले कि इनको भगा देंगे, तो कभी बोलेंगे ब्रिज बनवा देंगे, तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। जब जीत जाए तो 5 साल तक पता चलेगा हम ये नहीं है, ये नहीं है। तो फिर हमारे बोलने से पहले तो ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए जनता के बीच, क्योंकि जनता जागरूक है, समझदार है। वो आप ही में से एक है। हर जनता में, हर घर में एक लीडर होता है। ये आपको मालूम है ना कि धरती पे जितने भी परिवार है, उस हर एक परिवार में एक लीडर होता है, जिनको मुखिया बोला जाता है, जैसे परिवार का गार्जियन बोला जाता है। तो एक उसी में से निकल के ना हम और आप जैसे कोई नेता आया है, तो हम जनता को कैसे मूर्ख बना सकते हैं? मूर्ख जनता को हम बनाते हैं, मूर्ख जनता है नहीं ना। कहा जाला जहाँ गाछ न बीच हो जो लेड़ पर्दा, ऑप्शन नहीं जनता को मिलेगा, तो वोट किसको करेंगे? तो एक अच्छे लीडर सब सामने आए, जाहिर सी बात है कि जनता को लगेगा कि इसमें लीडरशिप की गुण है, तो जनता वोट जरूर करेगी। अब पार्टी बेसिस से हट के करेगी और कार्य देख के करेगी। जनता का अगर मूड हुआ तो जीवन यादव चुनाव लड़ेंगे एमपी? नहीं, अब जनता, हम तो बोले ही हैं कि जीवन यादव, जनता की चाह वही जीवन यादव की रहे। जनता से जब आवाज़ उठ के आएगा तो राम किसको नहीं भाते हैं। और अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको क्या लग रहा है, आपके सामने कौन होगा जो आपको लड़ाई देगा? चेहरे बहुत सारे हैं, मान लीजिए मंगल पांडे भी आ सकते हैं, ओम प्रकाश यादव भी आ सकते हैं, हिना साहब भी आ सकती हैं, कविता सिंह भी आ सकती है। तो ये एक कहा जाता है कि बहुत परिपक्व है ये राजनीति के एक चेहरे हैं, उसमें जीवन यादव अपने आप को कहाँ फिट बैठाएंगे? देखिए, ये दो सवाल, एक सवाल आप दो नहीं किए, 2 सवाल किए हैं। एक तो आप बोले कि बड़े चेहरे हैं, दूसरा परिपक्व। हम नहीं मानते हैं परिपक्वता का मतलब, मैंने परिपक्व का मतलब क्या होता है? परिपक्व का मतलब ही थोड़ा होता है कि हम बहुत ज्ञानी हो गए तो हम नेता हो गए। नहीं, हम मानते हैं कि नेता वो हो जो सेवादार हो। सेवादार ही परिपक्व है। अगर उसको पता है कि हमको सेवा करने से वोट मिलता है तो सेवा करना चाहिए, ना कि जुमलेबाजी। पहला सवाल। दूसरा, आपके एक सवाल किए है कि हम चुनाव लड़ते हैं, तो हम तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। लेकिन जब हम जैसे, मैंने हमारी विचार है, अगर हम जैसे लोग चुनाव लड़े, अगर हम लड़ते हैं तो हम जनता को अपना साथ मान के, अगर जनता हमको चुनाव लड़ाती है, अगर हम लड़ते भी हैं, हम तो लड़ेंगे नहीं पहले, तो ये एक बात जरूर कहेंगे कि जनता से जाके सच बोलेंगे कि मुझे कुछ करने की जिजीविसा है। अगर आपको भरोसा है तो हमें एक बार इस्तेमाल कीजिए, बनाइए, एक बार इस्तेमाल कीजिए। शायद दोबारा हमको आपको आके वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कार्य करने की क्षमता रखते हैं, उस पावर नहीं है, सोच है कि कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा करे जिसमें इतिहास बने। अच्छा, बीजेपी से जो चर्चा चल रही है मंगल पांडे की, ओम प्रकाश यादव 2 बार सांसद रह चुके हैं, एक बार निर्दलीय और एक बार बीजेपी से, आपको क्या लग रहा है कि दोनों में कौन ठीक रहेगा सीवान के लिए, मंगल पांडे या फिर ओम प्रकाश यादव?
हम किसी नेता पर कमेंट नहीं करेंगे, जो जिसको बीजेपी टिकट दे वो चुनाव लड़े। लेकिन अभी मैंने इस तरह से हम देखे हैं कि मंगल पांडे दौर में है, और वो सुने हैं कि बंगाल का, तो किसी पार्टी में है नहीं, लेकिन बंगाल के जो प्रभारी हैं और बिहार के सिवान के दौरा में है, तो जाहिर सी बात है कि टिकट कहीं कुछ ना कुछ दिख रहा होगा रास्ते पे, तभी ना दौड़ रहे हैं। नहीं तो अपना तेल यहाँ जलाने से अच्छा कि बंगाल में जलाते ना। लेकिन ओम प्रकाश यादव भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, और अगर वो टिकट लेकर आते हैं तो फिर क्या उस समय की स्थिति हो सकती है? वो भी ठीक है, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे तो भी लड़ेंगे। जीत हार तो जनता को तय करनी, वो तो 2024 के मई में तय हो जाएगा कि कौन जीतेगा। लेकिन आज मैंने ये कहेंगे कि अभी जैसे बीजेपी की बात की है, तो बीजेपी सिवान में कैडर वोट 1.5 लाख 1.25 लाख के बीच है। जो कैडर वोट है, जो किसी को भी टिकट मिलेगा तो उतना वोट मिलेगा, लेकिन उतने वोट से चुनाव जीता नहीं जा सकता है। तो बीजेपी अगर किसी अच्छे कैंडिडेट को लाती है तो चुनाव जीतेगी, नहीं तो महागठबंधन यहाँ मजबूत है। तो मजबूत आप किसको मान रहे हैं, मंगल पांडे को या ओम प्रकाश? हम महागठबंधन को बिहार में, सिवान में मजबूत मान रहा है, क्योंकि कैंडिडेट कहे ना कि नया चेहरा, जनता नया चेहरा मांग रही है। तो बीजेपी कोई नया चेहरा लाती है तो जाहिर सी बात है कि जीत पक्की होगी। एक ये भी चर्चा चल रही है कि हिना साहब को आरजेडी टिकट दे सकता है लास्ट तक, अंतिम तक। हाँ, तो वो भी चुनाव तो 3 बार लड़ी है, 4थी बार देखिए, कहे ना जनता के हाथ में है कि कौन जीतेगा। वो तो मई में अप्रैल में तय हो जाएगा चुनाव के नॉमिनेशन के बाद कि किसको वोट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किस कार्य पर वोट मिलेगा, कि जातिवाद पे मिलेगा, कि चेहरे पे मिलेगा, कि पार्टी बेसिस पर मिलेगा। ये सब अप्रैल मई में तय हो जाएगा। लेकिन अभी तत्काल में हम यही कहेंगे कि महागठबंधन इसलिए यहाँ मजबूत है क्योंकि बीजेपी का कोई बढ़िया चेहरा नहीं है। मंगल पांडे बढ़िया चेहरा नहीं है, मजबूत चेहरा नहीं है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, प्रकाश यादव मजबूत चेहरा नहीं है, किसी का नाम नहीं लेंगे। देखिए, चेहरा मतलब जनता की जो डिमांड है, चेहरा सबका ठीक है, सब लोग कार्यकर्ता है, सबको टिकट मिलेगा, लड़ेंगे, वोट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किसकी डिमांड है बताइए? जनता को नए चेहरे का डिमांड है। जैसे हर युवा पीढ़ी चाह रहा है कि एक नया चेहरा में कौन है? जिसको जनता मान ले अपना नेता, वही है। अब जिसको मान ले जनता के, जब चुनाव आता है ना, तब जनता अपने दरवाजे पे, अपने चौक पे, अपने चौराहे पे बैठ के चर्चाएं यही होता है कि कौन बनेगा, कौन बनेगा। जीवन यादव जी कि अगर आरजेडी से हिना साहब को टिकट नहीं मिलता है, पूरे बिहार में इसका सीधा असर पड़ सकता है, आरजेडी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अभी तो बड़ी पार्टी आरजेडी के बारे में हम कैसे कह सकते हैं असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो अब अभी आरजेडी की बात है और हिना मैडम की बात है। अब वो टिकट उनको नहीं मिलेगा तो कितना असर डाल पाती है ये तो वक्त बताएगा। अभी कैसे आप बता देंगे, हम बता देंगे चाहे आरजेडी। आप क्या मानते हैं, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो पकड़ थी पूरे बिहार में, वो पकड़ आज भी हिना साहब की है या नहीं है? जब वो पॉलिटिक्स में थे तो हम बच्चे थे, अब हम उस समय की बात क्यों बताएं? जब चर्चा तो सुनते होंगे, जुमलेबाजी नहीं कर सकते। जिस समय वो पॉलिटिक्स करते थे बिहार की, उस समय हमको पॉलिटिक्स का को अक्षर भी पता नहीं था। तो समय आएगा तो जरूर इस सवाल का जवाब सही ढंग से देंगे। मतलब कि अभी नहीं क्लियर बता। अभी हम क सीखे, ख जानने दीजिए तब ना जवाब देंगे। अभी तो क ख में है, यरल अव तो दूर की बात है, आने दीजिए, उसमें तो जवाब दे देंगे। बाय द वे, अगर निर्दलीय आती हैं तो लड़ाई क्या इन्हीं से सब लोग लड़ेंगे या फिर क्या होगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने से अपनी ताकत पता चलती है कि हमारे पास कितना ताकत है, हमारे साथ कितने लोग हैं। सबको लड़ना चाहिए, जिनकी भी इच्छा हो राजनीति में तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए। चलिए, एक अंतिम सवाल। पूरे बिहार में मान लीजिए कि एक दूसरी तरीके से राजनीति होती है, सिवान में एक अलग राजनीति होती है, और कहा जाता है कि सिवान से ही बिहार की दिशा और दशा भी तय होती है। क्या लग रहा है, एमवाई समीकरण सिवान में है या समाप्त हो चुका है? जो प्रेजेंट की दशा है वो नहीं के बराबर है, लेकिन मान के चलिए कि है भी और नहीं भी। क्यों कहा जा सकता है? ये थोड़े ऐसे थोड़े हो सकता है भी नहीं। क्लियर बताइए कि खत्म है माई समीकरण या फिर है? देखिए, पीछे का बैकग्राउंड चेक करके देखा जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी नया देखिए, अभी चुनाव, महागठबंधन उस समय मजबूत नहीं था। उस समय महागठबंधन बहुत अलग अलग था। उस समय जदयू और राजद की जो लड़ाई अलग थी। उस समय जदयू भी चुनाव लड़ा था और राजद भी चुनाव लड़ा था, अलग अलग। इस बार दोनों एक है। तो इसलिए इस बार एमओआई की समीकरण के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये चुनाव के कुछ महीने पहले तय होगा। जेडीयू और राजद से क्या मतलब है? मतलब ये है कि एमवाई, आप राजद अलग लड़िए, जेडीयू अलग लड़े, उससे मतलब नहीं। यहाँ माई समीकरण की बात हो रही है। माई एक साथ है कि बता रहे, देखिए ये नहीं कहा मुस्लिम एमवाई का मतलब मुस्लिम और यादव। तो हम बता रहे, देखिए यादव लालू जी की पार्टी को वोट करते ही जाहिर सी बात है, और मुस्लिम भी लालू जी की पार्टी को वोट करते हैं भी मतलब है, और बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं करते हैं। हिंदुस्तान का इतिहास है, जो चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कि अगर जदयू विरोध में होता, जदयू का कोई कैंडिडेट होता, माइनॉरिटी उधर चला जाता, तो जाहिर सी बात है कि जदयू और राजद जब एक होकर लड़ेंगे तो यादव मुस्लिम तो एक होना ही मजबूरी है, चाहे
सही है या गलत है, लेकिन वोटवत एक ही जगह जाएगा, ये दिख रहा है, माहौल दिख रहा है ऐसा। लेकिन हिना साहब के समर्थक कहते हैं कि ये अगर स्थिति रहती तो आज वो एमपी रहती। 2009 से लेकर के 14 और फिर 19 आप देख लीजिए, MY कहीं मतलब कि कहीं साथ नहीं रही। उन लोगों का कहना है, समर्थकों का कहना है, क्योंकि उनका कहना है कि जब Y चुनाव लड़ता है तो M खुल करके सपोर्ट करता है। आप कोई चुनाव उठा करके देख लीजिए, लेकिन जब M चुनाव लड़ता है तो Y अपना देखने लगता है कि जहाँ Y है वहीं पर हम वोट करेंगे। और यहाँ देखने को ही मिला, ओम प्रकाश यादव यहाँ से MP ही बन गए। जब आपने सवाल किया तो आप ही के सवाल में आपका जवाब है, ध्यान दीजिए। तो आपसे हम जानना चाहते हैं। हमसे जानना चाहें तो यही कहेंगे कि 2019 की बात आप कर रहे थे, 2019 और 24 में 5 साल का अंतर होता है। 5 साल में 2009 से लेकर के 14 और उसके बाद 19 की बात। हाँ, तो उस समय का माहौल दूसरा था। बोले ना कि उस समय राजद और जदयू अलग अलग लड़ती थी, पार्टियाँ लड़ी थी कि नहीं। 17 सीट बीजेपी या 17 सीट में जदयू लड़ी थी और 100 सीट निकाल ली। हमें लगा कि राजद को सीटें नहीं मिला, कांग्रेस सिवान सीट नहीं निकल पाई, कोई सीट नहीं मिला, एगो कांग्रेस को सीटें मिला था। उस समय की राजद की स्थिति परिस्थिति बता रहे हैं। और आज राजद की ये परिस्थिति है, देखिए हम किसी पार्टी में नहीं है, किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। जो हम देखिए, आपने बोला है तो हम लोग घूमते हैं, सुनते हैं, समाज में है तो सब लोग से मिलना उठना बैठना है। तो अंदरूनी बात बता रहे हैं कि जो राजद की आज की स्थिति है, इसमें तो पूरे बिहार में 40 सीट पे महागठबंधन मजबूत है। इस बार बीजेपी को सीट निकालना बहुत मुश्किल होगा, लड़ाई इस बार कांटेदार होगा। और कुछ नहीं कहा जा सकता कि बिहार से कहीं बीजेपी को 5 सीट से ज़्यादा ना मिले, 35 सीट राजद को मिल जाए। ये भी कहा नहीं जा सकता कि कहीं 20-20 पे दोनों आ जाए। कुछ भी मैंने लड़ाई एकदम 2000-5000 के बीच का होगा। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी आएंगे सारे समेट के लेकर एक बार चले जाएंगे। वो जमाना दूसरा था, ये जमाना दूसरा है। तो एक समय हम भी सुनते थे, जब पढ़ते थे लोग तो स्कूल से लेकर कॉलेज तक, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो लोग कहते थे कि कौन एगो पट्टा बांध देंगे किसी के गले में तो MP बन जाएगा। सुने तो हम लोग बचपन में, वो आज भी चलता। वो जमाना दूसरा था, ये जमाना दूसरा है। बीजेपी चुनाव जीतेगी, ये हम नहीं कह रहे कि हारेगी, लेकिन कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए। सिर्फ बीजेपी के नाम से चुनाव जीत जाए ये पॉसिबल नहीं है। बीजेपी चुनाव जीतेगी जहां भी उसका कैंडिडेट वैसा होना चाहिए जो अपने दम पे भी 1-1.5 लाख वोट घुमा सके, क्योंकि हर जगह बीजेपी का कैडर वोट है। तो बीजेपी को लड़ने के लिए बीजेपी को नया चेहरा, और चेहरा ऐसा लाए जिसका अपना व्यक्तिगत 1-1.5 लाख 2 लाख वोट हो। तो वैसे चेहरे जहां भी बीजेपी के लड़ेंगे वहां महागठबंधन कमजोर पड़ेगा। छोटा सा सवाल कि आने वाले समय में जनता ने अगर चाहा, आप नहीं चाहेंगे, जनता ने चाहा तो जीवन यादव बीजेपी को लाइक करेंगे या फिर राजद से लाइक चाहेंगे चुनाव लड़े, किस पार्टी से? जहाँ जनता की चाह वही जीवन यादव की राह। नहीं, आपकी चाह क्या है? अब हम तो किसी पार्टी में नहीं, अभी कोई बुला के टिकट दे तो हम काहे दौड़े जाके ले लेंगे। कोई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, काम हुआ तो हमको सिवान का विकास है ना करना है कि पार्टी का विकास करना है। तो पार्टी हमको टिकट दे, हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम सिवान का विकास करेंगे। अब RJD टिकट दे देगी, उससे हम MP बन जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि सिवाने का विकास करेंगे। बीजेपी टिकट दे देती है, आज चुनाव जीत जाते हैं, तो जाहिर सी बात है सिवाने का विकास करेंगे, ना कि बीजेपी का विकास करने चले जाएंगे हम दिल्ली। तो हम सिवान के विकास के लिए राजनीति करता है, पार्टी के विकास के लिए हम राजनीति कभी नहीं करेंगे। इसीलिए हम आज तक किसी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं लिए। अगर कोई टिकट बुला के दे दे, ऐसा तो सौभाग्य मेरा नहीं है, इस लायक भी नहीं है कि कोई बुला के टिकट दे। लेकिन आपके सवाल में भी देगा तो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। मैंने अब एग्जाम्पल दिया तो एग्जाम्पल दे दिए, बुला के कोई दे दे तो काहे नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। और बुला के टिकट दे तो जरूर लड़ेंगे। तो राम किसको नहीं भाते भाई? पार्टी अगर बुला के देगी तो काहे नहीं? कौन नहीं चाहता है MP बनना, और कौन नहीं चाहता है सिवान का विकास करना? जो चाहते हैं उनका भाग ही साथ नहीं देता है, या उसकी किस्मत साथ नहीं देती है, उसके लोग साथ नहीं देते हैं। और जिसको नहीं विकास करना है, जनता मजबूरी में भी वोट देती है। अरे कल न एक देहात में कहो तो ना भला से हाँ भला, चाहे गौर का हो तो गाछ न बेचो लेड़ प्रधान। जिस किसी को इच्छा नहीं है काम करने का। हिना साहब का बयान आया था कुछ दिनों पहले, आपने सुना होगा कि जनता चाहेगी तो चुनाव फिर मैं लड़ूंगी इस बार। तो ऑलरेडी 3 टर्म लड़बे की है, तो इस बार लड़ेंगे ही। अब जनता चाहेगी तब भी, नहीं चाहेगी तभी तो उनका फैसला है। लेकिन चुनाव तो लड़ चुकी हैं, पहले से ही लड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका लड़ना कहना बात एक ही है। वो लड़ भी सकती है, नहीं भी लड़ सकती, फैसला तो उनके ऊपर है। लेकिन पहले से लड़ी है, ये तो सब कोई जानता है। लड़ेंगी तो क्या लग रहा है कि मजबूत स्थिति में रहेंगी या फिर ठीक वही 3 बार जो हुआ वही होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। जनता का मूड कब किधर पलट जाए कोई नहीं जानता है। लड़ेंगी तो हारेंगी, जीतेगी तो उस समय का समय बताएगा, जब चुनाव के 1 महीना पहले, नॉमिनेशन के बाद, वोटिंग के दिन, कि जनता 2 दिन में अपना विचार बनाती है कि हमको किसको MP बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना उनके बारे में, ना उनके बारे में, ना उनके बारे में। कौन जीतेगा ये समय तय करेगा।
ये समय और जनता तय करेगी, नेता नहीं तय कर सकते लेकिन हैं। सिवान की सीट को नीतीश जी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी से जब गठबंधन था तो ओम प्रकाश यादव सिटिंग एमपी होते हुए उनका टिकट कट गया था। सुने हैं, कविता जी को मिला। सुने हैं कि इस बार कविता सिंह फिर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि जदयू सुने हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन सुने हैं कि अजय सिंह फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जदयू से। बैठे थे तो सुने थे, हम लोग सुन ही सकते हैं ना, जनता है तो सुनते हैं, वही बात हम कह सकते हैं। तो वहाँ से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो इधर से अगर मंगल पांडे चुनाव लड़ते हैं और अजय सिंह चुनाव लड़ते हैं, मंगल पांडे चुनाव लड़ते हैं, तो मजा आएगा चुनाव में। उसमें आप रहेंगे तो इंटरेस्ट होगा, मजा आएगा, है ना। भाई बैठ के देखा जाएगा कि फिर 2020 मैच में कौन जीतता है। चलिए 2020 मैच खेलने की तैयारी में है जीवन यादव, अभी खुल करके नहीं बोल रहे, लेकिन तैयारी अंदर ही अंदर सब कुछ चल रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि 2020 मैच होगा जब सभी लोग सामने आएंगे, देखना होगा कि जनता इस बार कौन से चेहरे को सदन में भेजने का काम करती है और सिवान से एमपी बनाती है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड सिवान। कॉल करें 9431871300। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 06154245710, 7903055622। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।